कि छात्रों 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.4 के दूसरा का हम प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका पहला प्रश्न जो में 10 प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसमें शांत कौन है, किसका दशमलव निरूपण शांत होगा, किसका अशांत होगा, ये बिना लंबा भाग किए हुए पता करना था। वहां हमने सीखा कि जिसका हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो वह 2 गुने 2 गुने 2 या 5 गुने 5 गुने 5 या 2 गुने 5 के रूप में होगा, उसी का दशमलव निरूपण शांत होगा। ये आप जान चुके हैं। तो वह ऊपर बने पहला प्रश्न में, तो इसका और हम प्रश्न 4 तक डाल चुके हैं। अब 5वां प्रश्न जो है इसका, उसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, इसलिए हम छठा प्रश्न ले रहे हैं। क्योंकि कह रहा है कि जिसका दशमलव निरूपण शांत हो उसी का लिखना है। तो छठा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। या इसको हल कर रहे हैं 23/2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 3 बार। ठीक है। और गुने 5 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 5 गुने 5 2 बार हो गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए ये 23 के 23 हम लिखे। अब इसको हम हल करें, 2 दूना के 4 दूना के 8 5 40 40 5 200 कितना हो गया, 23/200। हर क्या है, 200 है, अंश क्या है, 23 है। तो आइए हम यहाँ क्या करेंगे, अलग रफ पर ये 200 से भाग देना है 23 में। भाग देने दशमलव का आपको आता ही होगा। एक भी बार भाग नहीं गया, 0 दिए, यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ 0 चढ़ गया। तो 200 एकम 200, एक बार में भाग लग रहा है यहाँ, है ना। 0 3 के तीनों 2 2 कट गया। ठीक है। अब अपने आप एक शून्य चढ़ेगा, फिर 200 एकम 200। ठीक है। घट के कितना बच गया, 100 बचा, अपने आप शून्य चढ़ गया। 2 5 10, देखिए 5 0 0 हो गया, 5 0 0 हो गया, 5 दूना के 10। ठीक है। इस प्रकार से यह हमें दशमलव निरूपण करने पर कितना प्राप्त हो गया, 0.115 कितना प्राप्त हो गया। तो बराबर देकर हम लिखेंगे 23/200 बराबर 0.115। ठीक है ना, 115, यही इसका दशमलव निरूपण हो गया। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर जो है 7वां है, 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 2 गुने 2, और 5 के पावर 7 का मतलब हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 7 बार। लेकिन 7 का पावर 5 का मतलब हो गया कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 5 बार। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त हर का गुणनखंड करने पर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, 7 भी प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसलिए इसका दशमलव निरूपण यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 का दशमलव निरूपण शांत नहीं है, शांत नहीं है। इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, इसलिए इसको निकालना ही नहीं है। चलिए अब हम 8वां प्रश्न ले रहे हैं इसका 6/15। तो 6/15 में हम लिख सकते हैं 6/5 गुने 3, 15 का गुणनखंड जब करेंगे तो आप देख रहे हैं, आप तो बोलेंगे तुरंत कि आप पहले बताए थे कि हर में 5 या 2 का गुणज होना चाहिए गुणनखंड करने पर। तो यहां हमें 3 भी प्राप्त हो रहा है, तो यहां हम इसको न्यूनतम भिन्न में नहीं बदले हैं। देखिए यहां 2 गुने 3/5 गुने 3, ऊपर 6 है तो 2 गुने 3, नीचे 15 है तो 5 गुने 3, 3 से 3 विभाजित हो गया, बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, 2/5 प्राप्त हो रहा है। जिसमें हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही प्राप्त हो जाएगा, है ना।
तो यानी इसका दशमलव निरूपण शांत होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे 6 में। 15 से किस में भाग देंगे, 6 में देंगे। 0.0 दिए, 1 0 हो गया। 15 चौके 60, ठीक है ना जी। ये कट गया तो हम लिखेंगे कि इसलिए 6/15 बराबर 0.4। यही क्या हो गया, आंसर। अब देखिए इसका नवा प्रश्न है, पहला प्रश्न का नवा प्रश्न है, क्योंकि ऊपर से हम ले रहे हैं, इसमें नवा नहीं दिया हुआ है। 35/50, तो 50 का भाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 × 5 × 5, है ना। 2 50 25 दूना 50 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह क्या है, इसका दशमलव निरूपण शांत होगा, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। तो 50 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे 35 में। 50 से भाग किसमें देंगे, 35। हर से अंश में हम भाग देंगे, दशमलव दिए, 1 0 हो गया, ठीक है। तो 5 7 35, 7 0 0 हो गया, 7 5 35, 7 5, ये देखिए पूरा कट गया। 0.7 कितना प्राप्त हो गया, 0.7। 35/50 बराबर 0.7 प्राप्त हो गया, ठीक है ना जी। तो अब देखिए इसका 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ना। तो 77/210 दिया हुआ है, इसको हम 77/210 को काट रहे हैं। 7 से कटेगा, 7 इकाई 7 7 इकाई 7, 70 21 पर एगो 0, यानी क्या हो गया, 11/30, है ना जी। तो 3 से ही डिवाइड हुआ, 2 × 3 × 5 इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 दूना के 6 5 30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30। तो 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी इसका गुणनखंड है, ठीक है ना जी। इसलिए क्या हो जाएगा, पहले ही हम बता चुके हैं, इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, इसलिए इसको इस प्रश्न में हल नहीं करना है। जिसका दशमलव निरूपण शांत है उसी को हल करके हमको दिखाना था यहाँ, ठीक है। एक प्रश्न 5वां जो प्रश्न है वो हम पिछले वाला वीडियो में भी नहीं डाल पाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उसका चर्चा करना उचित समझ रहे हैं। अब देखिए ये 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है 29/343। तो 343 जो हर है उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 × 7 × 7 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए सीधा सा है कि यहाँ न 2 का गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है 343, न 5 के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है, न 2 तथा 5 दोनों के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है। 2 और 5 के अतिरिक्त किसके गुणज के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, 7 के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसका दशमलव निरूपण शांत होगा ही नहीं, इसलिए हमको इसको नहीं निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।